MH370 एक ऐसा राज जो आज तक हल ना हो सका। इस जदीद दौर में हम हला में इंसान बेचते हैं, चांद की सतह को देख सकते हैं और एक छोटे मोबाइल फोन से दुनिया की किसी भी कोने से राब्ता कर सकते हैं। मगर एक दिन एक मुसाफिर तैयारा 239 जानों के साथ आसमान से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ये है मलेशिया एयर फ्लाइट MH370 का राज। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं MH370 का हिडन ट्रूथ, जिसमें 239 लोग सवार थे, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई इल्म नहीं। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत हो जाती है आज से 11 साल पहले 8 मार्च 2014 की रात को। मलेशिया का कैपिटल कोलमपुर से 12:41 के लिए एक जहाज MH370 अपने इंजन की गिर्च के साथ रनवे से उड़ता है। इस जहाज में 227 मुसाफिर और 12 अमले के अफराद सवार थे और ये सब अफराद बीजिंग के लिए रवाना होते हैं। तो इन मुसाफिरों में चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, अमेरिका और दीगर ममालिक के शहरी शामिल थे। इनमें बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और छोटे बच्चे शामिल थे। कोई नहीं जानता था कि इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। इस जहाज का कैप्टन था जहीदी अहमद शाह, जिसका 33 साल का तजुर्बा था, और उसके साथ था फर्स्ट ऑफिसर फरीद अब्दुल हमीद। जब जहाज ने 12:41 पर टेक ऑफ किया तो 38 मिनट तक सब कुछ सही था। 38 मिनट के बाद जब तैयारा वियतनाम की फिजाई हुदूद के करीब पहुंचा, कंट्रोल टावर ने राब्ता किया। कैप्टन ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो जमीन पर मौजूद किसी ने इस जहाज से सुने। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night, Malaysian 370. तो 1:21 पर तैयारे का ट्रांसपॉन्डर जो जमीन को उसकी दुरुस्त पोजीशन बताता है अचानक बंद हो गया। 2 मिनट बाद ये मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया, लेकिन सैटेलाइट डेटा ने बताया कि जहाज अभी भी उड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर परेशानी वाली बात ये थी कि ये अपनी असल रूट से हट चुका था। जहाज ने शुमाल की बजाय मगरिब का रुख किया, मलेशिया के ऊपर से गुजरा, फिर जुनूब की तरफ मुड़ गया। इनवर्सेट सैटेलाइट के मुताबिक ये जहाज मजीद 7 घंटे तक परवाज करता रहा। ये एक हैरानकुन इंकशाफ था, क्योंकि इस दौरान कोई डिस्ट्रेस कॉल, कोई इमरजेंसी सिग्नल कुछ भी नहीं मिला। तो सरप्राइजिंगली महीनों की तलाश के बाद भी कुछ ना मिल सका। इब्तिदाई तौर पर यह फ्लाइट थाईलैंड और जनूबी चीन में तलाश की गई, लेकिन तेजी से तलाशी इलाके को बहरे हिंद की तरफ मुंतकिल किया गया। 2016 से लेकर 2017 के दौरान ऑस्ट्रेलिया हुकाम ने तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर समंदर का मुआयना किया, मगर कोई मलबा ना मिला। 2015 में रियूनियन जजीरे पर जहाज का एक पुर्जा किलोपुरन मिला। बाद में मजीद टुकड़े अफ्रीका और आसपास के साहिलों पर दरियाफ्त हुए, लेकिन ब्लैक बॉक्स या मरकजी मलबा मौजूद नहीं था। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मौक़िफ़ है कि कैप्टन ने जानबूझकर जहाज का रास्ता बदला और इसे दूर बहरे हिंद में ले जाकर गिरा दिया, और इसके हक में कुछ शवाहिद मौजूद भी हैं, जैसे उसके घर में पड़ा फ्लाइट किलोमीटर पर इस तरह का रूट प्रैक्टिस किया जाना। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मौक़िफ़ है कि मुमकिन है कि अचानक केबिन में प्रेशर कम हुआ, मुसाफिर और अमला बेहोश हो गए और जहाज ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म ना हो गया। कुछ का तो कहना है कि जहाज किसी फौजी बेस जैसे ड्यूक ग्रेशिया की तरफ मोड़ा गया या हादसाती तौर पर मार गिराया गया, मगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं। 2025 में ओशन इन्फिनिटी ने एक नया मिशन शुरू किया है जदीद ज़ेर समंदर गाड़ियों के साथ, इस दावे पर कि अगर जहाज ना मिला तो कोई अदायगी नहीं ले जाएगी। कुछ साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने समंदर में एक आवाज़ रिकॉर्ड की जो मुमकिन तौर पर तैयारी टकराने की हो सकती है, लेकिन सच्चाई अभी तक लहरों के नीचे दफन है। लेकिन मेरे दोस्तों कहते हैं ना, समंदर अपने राज संभाल के रखता है और MH370 का राज हमेशा इनकी गहराइयों में दफन रहेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद फितरत के सामने हम बेबस हैं।
شاید ایک دن یہ حقیقت جان لے کہ MH370 کس طرح گرایا گیا، لیکن آج تک یہ ایک مسٹری ہے۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔